आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फोर स्टडी चैनल पर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं घटनासार। हमने इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी पढ़ लिया है। यहाँ से अब पुरस्कार शुरू हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके पहले पुर्तगाल दौरे के दौरान 7 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल के किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये है सिटी की ऑफ ऑनर। तो किसको दिया गया है? ये राष्ट्रपति मुर्मू को, द्रौपदी मुर्मू को। तो पुर्तगाल दौरे के दौरान मिला है सिटी की ऑफ ऑनर। नेक्स्ट है, भारत का वह पड़ोसी देश जिसने 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया? तो ये किया है श्रीलंका ने। तो पूछ लेता है किसको दिया है? तो पीएम मोदी को। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद काउंसलर जनरल और सनमार्क ग्रुप के अध्यक्ष, जिन्हें मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा ने नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब्रॉक से सम्मानित किया गया? तो ये है विजय शंकर। नेक्स्ट है, बिजनेस टुडे इंडिया द्वारा मार्च 2025 में आयोजित वार्षिक सीईओ पुरस्कार समारोह में किस उद्योगपति को बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है कुमार मंगलम बिड़ला, बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा छूट गया? हाँ, 22 मार्च 2025 को किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को वर्ष 2024 के लिए भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है, हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किस पुरस्कृति को दिया गया है? तो ये दिया गया है हजारों ख्वाहिशें ऐसी। नेक्स्ट है, संगीत अकादमी द्वारा हाल ही में किस संगीतकार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह है वायलिन वादक R.K. श्रीराम कुमार, संगीत कला निधि पुरस्कार। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को हाल ही में किस देश द्वारा गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है श्रीलंका सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के खाद्य तेल उद्योग में परिवर्तनकारी योगदान के लिए हाल ही में किसे हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है डॉक्टर दिनेश सहर को। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किस देश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के प्रतिष्ठित सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो ये है बारबाडोस, पीएम मोदी को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए मोरक्को में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड। नेक्स्ट है, वास्तुकला के नोबेल के रूप में प्रसिद्ध प्रित्जकर पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे दिया गया? तो यह है चेंगदू के वास्तुकार लियू जियाकुन, चेंगदू के वास्तुकार लियू जियाकुन। नेक्स्ट है, 2025 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह है गुंटर पिलोस्चेल, जल विज्ञानी है। नेक्स्ट है, 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया? तो यह है मॉरिशस, मॉरिशस में पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संगीत सम्मान ग्रैमी अवार्ड 2025 से भारतीय अमेरिका गायिका चंद्रिका टंडन को उनके किस एल्बम के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह त्रिवेणी। नेक्स्ट है, वह भारतीय क्रिकेटर जिसे वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट है, वह भारतीय जिसे जनवरी 2025 में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह है उर्वशी सिन्हा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है इन्हें। नेक्स्ट है, 2 मार्च 2025 को
लॉस एंजल्स में आयोजित 97वें अकेडमी मतलब ऑस्कर अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 5 पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो अनोरा को। नेक्स्ट है, हिंदी की लेखिका सूर्यबाला को उनके किस उपन्यास के लिए 2024 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है मैं जब तक आई बाहर। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? तो यह है कुवैत ने सम्मानित किया है पीएम मोदी को। नेक्स्ट है, 4 फरवरी 2025 को किसे डोगरी भाषा के दिवंगत साहित्यकार को उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये है चमन अरोड़ा। नेक्स्ट है, तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जिन्हें भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित समारोह में 20 मार्च 2025 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है चिरंजीव। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा 13 फरवरी 2025 को भारत की किस सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी को फॉरवर्ड फोस्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह है एनटीपीसी लिमिटेड। नेक्स्ट है, वर्षा भरत के निर्देशन में बनी वह फिल्म जिसे पिछले दिनों रॉटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के प्रतिष्ठित नेटपैक एशियाई सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है बैड गर्ल। नेक्स्ट है, 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में नागालैंड की किस परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया है? तो यह है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट NFMP। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया? तो यह है नीता अंबानी। नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध भारतीय जीव विज्ञानी वन्यजीव संरक्षणवादी जिन्हें फरवरी 2025 में प्रतिष्ठित क्रिकेट टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया? तो यह है पूर्णिमा देवी वर्मन, असम की हैं। नेक्स्ट है, साहित्य के क्षेत्र में प्रदत्त ब्रिटेन का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025 ब्रिटिश लेखिका शांता हार्वे को उनके अंतरिक्ष आधारित किस अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया गया है? तो यह है ऑर्बिटल। नेक्स्ट है, भारत सरकार की ओर से कॉर्पोरेट श्रेणी के तहत पशु कल्याण के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 हाथियों के संरक्षण से जुड़ी किस पहल को दिया गया है? तो यह है वनतारा। इसके संस्थापक है अनंत अंबानी। तो इसमें यहाँ से खेल शुरू हो जा रहे हैं, तो यहाँ से हम खेल देख लेते हैं। अप्रैल 2025 में T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं? तो ये हैं विराट कोहली, 13,000 रन पूरे हो गए इनके। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 130 वर्षों के इतिहास में किसे इसकी पहली महिला अध्यक्ष तथा पहला अफ्रीकी अध्यक्ष मार्च 2025 में चुना गया है? तो यह है पूर्व तैराक कर्स्टी कोवेंट्री, इनको चुना गया है। यह है नेक्स्ट है, वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अंधेपन से लड़ने हेतु विजन 2020 इंडिया का मार्च 2025 में सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो यह है कृष्णमचारी श्रीकांत। यह घोषणा चेन्नई के शंकर नेत्रालम ने विशेष कार्यक्रम में की, जो विजन 2020 दी राइट टू साइट इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख भागीदार है। नेक्स्ट है, 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभांकर था? तो ये था उज्ज्वला, घरेलू गोरैया से प्रेरित। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किस ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये है गोइबिबो। कौन है? ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म, इसने बनाया ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल मुकाबले में 9 मार्च 2025 को पराजित होने के बाद किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने एक दिवसीय मुकाबले से संन्यास की घोषणा की? तो यह है स्टीव स्मिथ।
कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है? तो ये है सचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट प्रशासन, नवाचार और खेल के वैश्विक विस्तार में योगदान के लिए किस क्रिकेट प्रशासक को हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है आईसीसी चेयरमैन जय शाह को। नेक्स्ट है हाल ही में फीफा ने प्रशासनिक विफलताओं, भू राजनीतिक प्रतिबंधों और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप सहित उनके अनेक मुद्दों के कारण किन देशों को फीफा विश्व कप 2026 से प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये हैं रूस, पाकिस्तान एवं कांगो। फीफा विश्व कप 2026 से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के 5 बार के ओलंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने मार्च 2025 में संन्यास की घोषणा की, ये है अचंता शरत कमल। नेक्स्ट है 9 मार्च 2025 को दुबई में किस देश को पराजित कर भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीता है? तो ये न्यूजीलैंड को हराकर। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में क्रिकेट से जुड़ी किस संस्था द्वारा डोनेट ऑर्गन्स सेफ लाइफ अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी द्वारा। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2025 में भारत में संपन्न पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर था? तो यह है तारा और तेजस। नेक्स्ट है फरवरी मार्च 2025 में पाकिस्तान की मेजबानी में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 1401 दिवसीय रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो विराट कोहली। नेक्स्ट है वह खिलाड़ी जिन्हें भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये है मनु भाकर, शूटिंग डी गुकेश शतरंज से है, और प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी से हैं। इसमें ये यहाँ पे ऐसे होगा, मनु भाकर जो है शूटिंग से है और डी गुकेश जो है ये शतरंज से है, और प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत ये हॉकी से है। नेक्स्ट है कुआलालंपुर में 2 फरवरी 2025 को खेले गए अंडर 19 महिला आईसीसी T20 विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने किस देश को पराजित कर लगातार दूसरी बार चैंपियन का खिताब जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को। नेक्स्ट है अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यह है गोगांडी तिरसा, भारत। 309 रन जीते हैं इन्होंने। नेक्स्ट है चीन के हार्बिन में 7 से 14 फरवरी 2025 के बीच आयोजित 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आधिकारिक शुभांकर था? तो यह है बिनबिन और निनी। कहाँ हुए? ये हुए चीन के हार्बिन में। नेक्स्ट है 24 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक दुबई में आयोजित प्रथम विश्व पिकल बॉल लीग की विजेता टीम रही है? तो यह है बेंगलुरु जवान्स। नेक्स्ट है वह भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह है स्मृति मंदाना। नेक्स्ट है 1 फरवरी 2025 को बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का पाली उम्रीगर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2002 है या 2024 है का शुभंकर था? तो यह है मौली, कुछ लिखा हुआ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की प्रतिष्ठित सदस्यता प्रदान की गई है? तो सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश का फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है सऊदी अरब को। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी। फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में किया जाएगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान की मेजबानी में फरवरी और मार्च 2025 में आयोजित आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए किन क्रिकेटरों को इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो यह है शिखर धवन, भारत के हैं, सरफराज अहमद पाकिस्तान के हैं, और शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, और टिम साउदी न्यूजीलैंड के हैं।
नेक्स्ट है जनवरी 2025 में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो बिहार। नेक्स्ट है आईसीसी ने हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किया है, तो यह है अमेलिया केर, न्यूजीलैंड के है। नेक्स्ट है वह भारतीय ओलंपियन जिसे हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो यह है मनु भाकर। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों के हिस्से लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो अमेरिका ने। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी का मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड प्रदान किया गया है, तो जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है मार्च 2025 में भारत सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल के आयोजन की मेजबानी हेतु दावेदारी पेश की है, तो यह है कॉमनवेल्थ गेम्स 2030। नेक्स्ट है आईसीसी द्वारा किसे प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2025 घोषित किया गया है, तो यह है पुरुष में शुभमन गिल और महिला में है अलाना किंग, ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में यूएई में खेली गई महिला टी20 विश्व कप 2024 का खिताब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर किस देश ने पहली बार जीता, तो न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जिम्बाब्वे ने किस देश के विरुद्ध सबसे बड़े स्कोर का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो गाम्बिया। नेक्स्ट है वह महिला क्रिकेटर जिसे अक्टूबर 2024 में बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बॉब कार्ट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो श्रेयंका पाटिल। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में किन टेनिस खिलाड़ियों को वर्ष 2024 की टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया है, तो यह है मारिया शारापोवा, ये रूस की हैं, और दूसरा है ब्रायन ब्रदर्स, यूएस के हैं। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष के ओलंपिक की मेजबानी के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी को आशय पत्र भेजा है, तो 2036 ओलंपिक के लिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा हाल ही में किसे आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2024 का मेजबानी अधिकार सौंपा गया है, तो भारत को सौंपा गया है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में किस पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ही ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की गई है, तो नीतू डेविड को। नेक्स्ट है 17 मार्च से 29 मार्च 2026 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से किन प्रमुख खेलों को हटा दिया गया है, तो ये है बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश राष्ट्रमंडल खेलों से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है 21 से 22 सितंबर 2024 को हंगरी में संपन्न 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला वर्ग स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा है, तो भारत ने। कुछ गलतियां हैं इसमें, प्रिंटिंग जीत कर। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को 17 सितंबर 2024 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो यह है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया की जगह किसे 2026 में होने वाले 26वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी गई है, तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड। 26वें राष्ट्रमंडल खेल, इन्हीं राष्ट्रमंडल खेलों में ये यहाँ ग्लासगो में ही हो रहे हैं, तो इन्हीं राष्ट्रमंडल खेलों से बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश को हटा दिया गया है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारे यहाँ आज पुरस्कार और खेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।